अपडेट हो गया 12। ना छोड़ो, हो गया समाप्त हो गया ग्राफ। तो ग्राफ ना पढ़ा दिए आप, नहीं है आपका गलती है। क्लास का सेम टू सेम डाल दिए, ठीक है, उनमें कोई कट पीस ना डाले। अब उसके बाद क्लास 10th मैथ्स हो गया, एक्स प्रश्नावली 3.3। यहां पर देखो, हेलो, ये 5 नंबर का पढ़ा रहे हैं। ये जो विधि है ना, विधि, इसमें से कोई ना कोई एक पूछे देता है, मार्क्स 5 नंबर, ठीक है। ओके, आइए देखिए कौन कौन सा विधि पढ़ना है आपको। 1 2 3 4, 4 गो विधि पढ़ना है, ठीक है। चारों विधि में से एक फिक्स है, ये फिक्स है, आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम नहीं बता सकते कौन आएगा, ठीक है। चलो चलिए, 1 नंबर देखिए, प्रतिस्थापन विधि। पहला विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि। ये बेसिक है पहले, ठीक है, कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं। हाँ, इसके बाद पहला पढ़ेंगे ये प्रतिस्थापन विधि। पहला नंबर प्रतिस्थापन विधि, दूसरा नंबर विलोपन विधि। विलोपन विधि ज्यादातर ये पूछता है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, ये गलत हुआ है, कोई बना देता है इसीलिए, ठीक है। विलोपन विधि। अब तीसरा बात समझिए, वर्ज गुणन विधि। क्या नाम है? वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि। और चौथा पढ़ना है रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना। रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना, ठीक है। चारों में से कोई एक ना एक आएगा 5 नंबर का, ठीक है, बात समझे। तो हम लोग सबसे पहले इस पे डिस्कस करेंगे, है कि नहीं, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, हेडिंग है आपका प्रतिस्थापन विधि। यहां पर समझिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या रहेगा जी? समीकरण देखा, जिस तरह ग्राफ में दिया जाता था उसी तरह एक थोड़ा उसमें इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। चट हो गया नहीं, 5वां नंबर में लिख लीजिए ग्राफ, जिसमें हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। ग्राफ तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब चारों में कोई ना कोई एक तो आएगा, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है जी। 2x यहां पर 4 देते हैं, 4 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 3, तब जाके काम बनेगा। चलिए ठीक है, 4, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये अपने से दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, जो भी समीकरण दिया होगा हमेशा बराबर के बाद में अंक को लिखना है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हमेशा कहा रखना है अंक को बराबर के बाद, अगर पहले देगा तो क्या करना है? बराबर के बाद देना है। तो इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2। यहां सुनिए क्या रूल है, 1 है 2 है नहीं। अब मान लीजिए पति पत्नी है, जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं। जैसे 1 नंबर है, 1 से चलेगा तो 3 मिलेगा, 1 से चलेगा तो 3, और फिर 3 का मान 2 में रखेगा। स्टेप समझो, आई उतार लेना। 1 से चलेगा कौन चीज मिलेगा? 3, और 3 का मान किस में रखेगा? 2 में, और 2 का मान नहीं, फिर 3 में, ठीक है। स्टेप समझा कि नहीं? 1 से चलेगा क्या मिलेगा? 3, और 3 फिर 3 का मान किस में रखेगा? 2 में, फिर 2 से चलाना है 3 में, बस यही है, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण, ये तो क्वेश्चन, चलिए समीकरण 1 से, समीकरण
एक से, समीकरण एक से चल रहे तो जैसे को तैसे उतारिए, ठीक है। जिस समीकरण चल रहा है वो जैसे को तैसे, एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक था। अब नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब जिस तरह ग्राफ में काम करता था ना उसी तरह काम करेंगे। एक्स का मान निकाल ले, एक्स का एक्स बराबर 5, यानी सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला दोनों को बराबर। अब प्लस वाई है तो उधर जाएगा तो बोलिए एक्स का मान जैसे निकला समीकरण 3 पकड़ रहा है ग्राफ वाला, उसी तरह ना निकल रहा है। इसमें कॉमन कोई निकलने वाला नहीं था, इसलिए कॉमन यहाँ पे नहीं निकला, नहीं तो निकाल देते हैं कि नहीं। ये समीकरण 3 हो गया। अब 3 का मान किस में रखेगा, अब फिर 2 से कहां चलाएगा, 3 में। चलो इसको फ्रेश करके लिखते हैं। देखो तो बाबू ये वाला फ्रेश आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक। चलिए इधर बनाते हैं। इसमें कहां तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक। चलिए ये वाला तो आता होगा। चलिए ये होगा ना एक्स का मान, एक्स बराबर 5 माइनस वाई। अब 3 का मान किस में रखिएगा, सुनिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे तब प्रतिस्थापन यूज करना होगा आपको, ठीक है भाषा, नहीं तो गलती हो जाएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, इतना भाषा लिखना होगा। पहले जो समीकरण निकला है इसका मान किस में रखना है, इसमें, तो लिखना होगा भाषा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देखिए तो जाएगा प्रतिस्थापित करने पर, यानी प्रतिस्थापित का मतलब होता है ये जो मान लीजिए ये आदमी है तो इसको उठा के यहाँ पे रख देना है कि नहीं, यानी जगह उसका चेंज कर देना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। तो जिसमें रख रहा है पहले उन्होंने समीकरण लिखिएगा। जैसे मान लीजिए इसका मान इसमें रख रहा है तो पहले ये समीकरण लिखना होगा, है कि नहीं। एक्स माइनस वाई बराबर, ये भाषा एक लाइन में कोशिश कीजिएगा लिखने के बाद कृपया यहाँ पे जरूर दीजिएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2 है। अब देखिए एक्स का मान जहां जहां मिलेगा क्या रखेंगे हम, नहीं 5 माइनस वाई सब रखना होगा, एक्स का मान सब है 5 माइनस, तो एक्स यहाँ पे मिल गया तो क्या रख दिए इसके बदले में 5 माइनस वाई लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस, वाई है तो जैसे को एक्स के बदले में ही उठवाया, इसको जैसे को तैसे। अब बराबर 3 है तो 3। अब देखिए जाती जाती जुटेगा घटेगा, है कि नहीं। ये अंक का इधर जाती है कोई नहीं, तो अंक बराबर के बाद है लेकिन भेजेंगे बाद में। इधर जाती नहीं है 5 का बराबर से पहले देखिए, नहीं है तो अंक जैसे को तैसे। वाई वाई जाती है जी, वाई वाई जाती है तो क्या ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस नहीं, माइनस 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 लेकिन जुड़ता है, बताए थे। यानी जब दो साइन हो, जब दो चिन्ह एक जैसा हो, जब दो चिन्ह एक जैसा हो, प्लस प्लस का हो तो प्लस से दीजिएगा, और माइनस माइनस हो तो माइनस से देना है। लेकिन क्या करना है, दोनों स्थिति में जोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखिए 2 या प्लस 3, चाहे प्लस यहाँ प्लस छिपा है कि नहीं, तो 2 3 5, अब प्लस का चिन्ह, अब माइनस 3 या माइनस 5, तो माइनस 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 है, जोड़ देती है 3 5 8, है कि नहीं। उसी तरह ये भी है। देखिए y के पहले क्या छिपा है जी, y के पहले एक है कि नहीं, एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एक है 1 2, अब y किसका चिन्ह माइनस माइनस है तो माइनस, या बराबर के बाद 3 है तो 3। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का माइनस 2y का 2y, है कि नहीं। अंक इधर है तो अंक उधर भेज रहे हैं, तो केवल यही ना बचा। बराबर के बाद 3 है तो 3, अब प्लस 5 है तो उधर माइनस 5, माइनस 2y का 2y। अब बोलिए यहाँ पे प्लस है, एक बात याद रखिएगा, दो गो चिन्ह हो अलग अलग तो हमेशा घटाइएगा। यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह, यहाँ पे तो घटेगा, तो 12 में से छोटा घटता है हमेशा, तो 5 में से 3 गया 2, अब 12 के पहले वाला चिन्ह भी लिखिए, ठीक है। हमेशा घटाते समय में यह ध्यान देना चाहिए कि 12 कौन है कि नहीं। 12 दोनों में से जो भी रहेगा उसके पहले वाला चिन्ह लिखेंगे। 12 कौन है जी, 3 की 5 5, तो 5 के पहले चिन्ह क्या है, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए बराबर के पहले या बराबर के माइनस माइनस कट जाता है कि नहीं, पता है। अब देखिएगा तो ये बच गया 2y, अब बराबर 2, तो y का मान निकाल ले, 2 आई गुना में 2 है तो बटा में 2 से 2 कट गया, y का मान
फिर वाई का मान किस में रखेंगे? 2 में बोले थे। 1 से 3 या 3 से 2 में या 2 से फिर 3 में। अब जो भी आया अब किस में रखेंगे? 3 में, है कि नहीं? इसमें अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर नहीं प्रतिस्थापित एक बार यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न आ रहा है जी। चलिए तो देखिए समीकरण 3 में रखना, तो समीकरण 3 वाला लिखिए, जो बाद वाला रहेगा वही समीकरण लिखते हैं। जैसे देखिए ये वाला समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं? 2 में, तो 2 वाला बाद में 2 वाला लिखना पड़ रहा है कि नहीं। अब इसका मान समीकरण 3 में रख रहे हैं तो 3 वाला लिखेगा, ठीक है। x बराबर बाद में आया है इसलिए समीकरण लिख रहा है, x बराबर 5 माइनस वाई, x का x बराबर का बराबर 5 का 5 माइनस का, अब y का मान कितना है जी? 1 है, तो 1 लिखिए। x बराबर ये आ रहा है पर्सन, देखिए तो नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब देखिए तो x बराबर क्या है जी? x का x लिख दिए, 5 में से गया 4, यानी अतः देखिए अतः x का मान और y का मान, x का मान कितना है आपका? 4 आया, कहा है 4? x का मान चलिए हाँ 4 यहाँ पे है, अब y का मान बोलिएगा यहाँ पे 1 आया है कि नहीं। अब देखिएगा प्रसिद्ध करके बताना, चेक करके, ठीक है कि नहीं, मेरा आंसर सही है कि नहीं। x का मान कितना? 4, तो यहाँ पे 4 रखिएगा। y का मान कितना? 1, तो 4 अजोड़ 1 4 1 5, बराबर के बाद आना चाहिए, नहीं तो गलती अपना यानी अपने से भी चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। मेरा आंसर गलत आया कि सही आया? इसे ही सेटिस्फाई हो रहा है, यानी दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5, सही है। अगर मान लीजिए 4 1 2 होता तो 2 अगर नहीं रहता तो क्या हो जाता है? गलती हो जाता है कि नहीं। यानी मेरा आंसर दोनों समीकरण में कोई पर भी एक चेक कर सकते हैं। जैसे ये 4 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, 4 में से गया 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बना है, यानी इसका मतलब ठीक है। चारों विधि जो भी पढ़े आप लोग, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणन विधि, विलोपन विधि और कौन सा रैखिक समीकरण में युग में बदलना, चारों में x और y का मान निकालना है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे 2 चर वाला पढ़ रहे हैं तो दोनों के चर का मान निकालना है, एक चाहे x y के फॉर्म में हो, चाहे a और b के फॉर्म में हो, चाहे t या u के फॉर्म में हो, कोई ना कोई 2 चर रहेगा, उसी का मान निकालना है, बस इसमें यही निकालना है, ठीक है। लिख लिया जाए। जब कभी दिला दिया करो। तो समीकरण 1 से चलेगा तो क्या मिलेगा जी? ये अगला टाइप है, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 8, सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों को बराबर करेगा, अब बीच वाला कहाँ चल जाएगा जी? प्लस में है तो उधर। एक बात याद रखिएगा, इसमें देखिए 2 3 8 कॉमन निकलेगा जी। कोई ऐसा पा रहा है जिसमें तीनों में आता हो? इसलिए कॉमन नहीं निकला, नहीं तो निकाल देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो ये आ गया, x का मान निकालिएगा तो 8 माइनस 3y बटा में 2 है कि नहीं, गुना में 2 है, तो ये समीकरण 3 का मान किस में रखना है? 2 में, तो ये पूरा हो जाएगा बट्टा में, है कि नहीं, ऐसे बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन तुमको सब आता है, कोई दिक्कत ना हो। चलो इसको जो दिया है बुक में वही क्वेश्चन सब तोड़ के बताते हैं, ठीक है। हाथ हाथ सबको तोड़ देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है कि नहीं। चलिए चलिए प्रश्नावली 3.3 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, 1 का 1 नंबर, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो बोलिए ये हल्का है कि भारी है जी? हल्का ही तो बन जाएगा सब बच्चे से, है कि नहीं, बना लीजिएगा जी।
बन जाएगा, ये हल्का है, हार नहीं है। चलिए ये बन जाएगा, छोड़िए। 2 नंबर देखा जाए। 2 नंबर में देखिएगा एस माइनस टी, एस माइनस जिस फॉर्म में देगा वही मान निकलेगा। इसमें एक्स वाई दिया तो एक्स वाई का मान निकलेगा, एस टी के फॉर्म में दिया है तो एस टी माइनस टी बराबर 3, एक दिया है एस बाई 3 अब प्लस टी बाई 2 बराबर। इस फॉर्म में आपको लाना है, कोई फॉर्म में दिया हो, बाटा हो, दशमलव हो, गुड मॉर्निंग, उसको किस फॉर्म में लाना है, इसी फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में तो इस सिंपल वाला फॉर्म में दिख ही रहा है, तो इसको नो चेंज, इसको जैसे को तैसे, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको समीकरण 2 नहीं मान सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ नहीं है। देखिए तोड़ते हैं बटा का जोड़ करके, ये पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है। एस बाई तथा लिखकर एस बाई 3 अब प्लस टी बाई 2 अब बराबर 6। बोलिए 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 6, तो 2 मंत्र आया तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2s। 2 के पारा कितना बार पढ़ने से 6 बार, 3 बार, तो 3 टी हो जाएगा अब बराबर 6। ई बट्टा में है तो इसको भी बट्टा में करना होगा, तो बट्टा में क्या मान ले 1, अब तीछा तीछी गुना है कि नहीं, तीछा तीछी गुना कीजिएगा यानी कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं, इसको उठाकर 1 में गुना कीजिएगा तो ही आदमी आ जाएगा। कोई भी 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8 ना होगा जी, 50 में 1 से गुना कीजिएगा 50 ना आएगा, तो इसको इसमें 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 2s अब प्लस 3t अब बराबर 6 के देखिए इसमें गुना किए तो ये 2s प्लस 3t आ गया, है ये नहीं। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं 2s प्लस, इसको उठा के इसमें गुना कर रहे हैं 1 से, तो 2s प्लस 3t अब बराबर 1, बराबर मत छोड़िएगा आप लोग। और उसके बाद छाए 36 ना होगा जी, इसको करे तो इसमें, इसको करेंगे तो इसमें छाए 36। बोलिए सिंपल फॉर्म में आ गया। अब देखिए तो इसमें कॉमन निकलेगा 2 3 36, सबसे छोटा कौन है जी, तो 2 के पारा में 3 आता है ना, ये आता है। अब 2 से अब चलेगा आप 3, तो 3 के पारा में ये आएगा, ये छूट जाएगा, है कि नहीं, तो इसलिए कोई कॉमन नहीं होगा। समीकरण 2 है कि नहीं, हो गया, रेडी हो गया। समीकरण 1 और 2 यहाँ पे आएगा, तो एक जगह लिख लीजिए एस माइनस टी बराबर 3 और 2s प्लस 3t कौन सी है नी, आई 2 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन घबराइएगा नहीं, सुनिए ध्यान से, एक जहां तोड़ दिए, दोनों तोड़ दिए ना जी, समीकरण 1 और 2 के फॉर्म में तोड़ दिए, समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या मिलेगा 3, और 3 का मान किस में रखना है 2 में, बना दे कि बन जाएगा, बना दीजिए। रूट वाला दिया है फंस जाएगा, जहां 2 नंबर बन गया 6 नंबर बन जाएगा, है कि नहीं। 3 नंबर तो इसी तरह बने, 3 नंबर जब गलती क्वेश्चन है का जी, 3 नंबर गलती क्वेश्चन है, 3 नंबर गलती क्वेश्चन है, ओके 3 नंबर काट दीजिए, हाँ ओके। 1 2 3 गलती है, 4 5 6, ए बहुआ 4 नंबर बन जाएगा आपसे, और उठवा वाला 9 बनेगा, तो रूट वाला हम कॉल बनाएंगे, ठीक है। तो हम बना देते हैं, सुनिए यहां देखिएगा, सुनिए समीकरण अब 1 से चलिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिएगा तो क्या मिलेगा जी, नहीं हाँ 3 मिलेगा, तो समीकरण 1 तो लिखना पड़ेगा आपको, एस माइनस टी बराबर 3, एस का मान निकाल लीजिए, जो शुरुआत में है उसी का मान निकाल लीजिए, हम तो ये कहते हैं 3, आप माइनस टी है तो उधर गया तो प्लस टी, तो ये बोलिए इसका मान निकल गया कितना 3। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में देखिए तो आ रहा है जी, यहाँ तक, यहाँ तक प्रति स्थापित करने पर, प्रति
हाँ हाँ, अब ठीक था प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो 3 का मान 2 में रखा है, तो 2 वाला देखिए क्या है, 2s प्लस 3t अब बराबर 36। देखते रहना, ये नया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वो सिंपल वाला था तो आराम से रख दे रहा था, लेकिन थोड़ा ये देखो गुना भागा इसमें कैसे होगा, गुना होगा। एस का मान जहां मिलेगा क्या रखेंगे, 3 प्लस टी, तो एस का मान इधर है। चलो वो सूत्र बताएंगे हम इसके बाद, ठीक है। ठीक, यहाँ देखेगा 2 का आई दोनों बेचारा कौन सी में है, तो गुना दे दो, ठीक है। अब एस का मान तो बैठाना होगा, एस का है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, 2 आदमी है तो पोस्ट में बंद करते हैं, है कि नहीं, पता है सबको। इसे काम क्लियर। अब टी का नंबर ऐसे का नंबर रखना था, अब उसके बाद जैसे को ऐसे प्लस कौन सी अब बच गया 3t अब बराबर 36। तो पहले गुना का हुआ कि जोड़ का होगा जी, गुना का। तो 2 को उठाकर बारे में से गुना करो अंदर, तो 2 तिया 6, गुना लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फायदा नहीं, ठीक है। गुना लिखे कि छोड़ दे, चलिए 2 तिया 6 अब प्लस है तो 2 में टी से गुना करेंगे 2t अब प्लस का प्लस 3t या बराबर 36। बोलिए अंक का जाति है इधर, बराबर से पहले देखिएगा है अंक का जाति, अंक अकेले है, अंक कोई है और सिंगल नहीं है, तो 6 का प्लस का प्लस, ये देखिए दोनों जाति मिल गया टी के रूप में, तो प्लस प्लस से क्या होगा जी, प्लस 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 से होगा, तो प्लस दे दिए, 2 3 5 टी अब बराबर 36, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला आ रहा है, हाँ बन जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, तो इसमें 6 प्लस 5 टी बराबर क्या है 36, तो अंक वो है तो अंक को अंक की ओर भेज रहे हैं, तो क्या बच जाएगा जी 5 टी, 5 टी अब बराबर के बाद 36 है तो 36, है कि नहीं। अब प्लस 6 है तो उधर गया तो -6, है कि नहीं। तो बोलिए 5 टी का 5 टी या 36 में से 6 गया 30, टी का टी। अब देखिए कोई कटता है कोई नहीं कटता है, तो सीरियस नहीं लेना है, नहीं कट रहा है कहा नहीं कट रहा है कि नहीं। हाँ आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। 30 है तो 30 गुना में 5 है तो 5 36, जैसे देखिए ये कैसे कट गया ये। अब टी का मान किस में रखिएगा, 3 में, 3 में 1 से चलिएगा तो 3 मिलेगा, 3 का मान 2 में रखिएगा, और जो मान वैल्यू निकलेगा ये दोनों में से कोई ना कोई निकलेगा, एस टी के रूप में निकलेगा ही निकलेगा, तो उसका मान 3 में रख दीजिएगा तब ना निकलेगा जी, है। अब टी का मान किस में रखने पर, टी का मान समीकरण 2 में 3 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर तो रख रहे हैं टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 लिखना होगा एस बराबर 3 प्लस टी, तो बोलिए एस का एस और 3 का 3 और टी का मान रखना है, इसलिए बिना डरे हुए लिख रहे हैं। 6 टी का मान 6 लिख दिए, एस का एस और 3 6 और तो करके लिख देना है, टी और एस आया ना, तो टी का मान बोलिए 6 और एस का मान, चलिए चेक कर लेते हैं। टी का मान 6 है तो 6 यहाँ पे रखिएगा, नहीं 8 नहीं, एस का मान कितना है 9 रखिएगा, टी का मान 6 है तो 6, लेकिन घटा हुआ 9 में 6 जगह 3, एक वो समीकरण पर चेक कर सकते हैं, तो आपका 3 तो आइए गया, यानी आपका सही आंसर है,